Morning all of you. Myself Manoj Kadadia, Professor, Regional College of Pharmacy, Sitapura, Jaipur. Today we will discuss about the B Form SAM 4th Pharmacognosy and Phytochemistry first subject, in which we discuss the crude drug. क्रूड ड्रग होती क्या है? क्रूड मतलब रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट अपन को सोर्स से अपन को मिलती है, वो क्रूड ड्रग कहलाती है। क्रूड ड्रग मेनली जो होती है वो अपन को प्लांट से मिल सकती है, एनिमल से मिल सकती है, मिनरल से मिलती है एंड मैराइन सोर्सेज से मिलती है क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग्स मेनली जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और एंड सेकंड इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होती हैं जो अपन को डायरेक्टली किसी प्लांट का पार्ट है, एनिमल सोर्सेस है, उससे अपन को डायरेक्टली मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं, जो कि किसी प्लांट का पार्ट हो सकता है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है जो कि कोई प्लांट या एनिमल्स का पार्ट नहीं होता है, वो एग्जीक्यूट होती है, वहां से अपन उसको निकालते हैं, कोई प्रोसीजर अपन उसको फॉलो करते हैं, उसको अपन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में दिया गया है। यहाँ we will discuss about the difference between organized and unorganized drugs. Organized drugs यदि अपन देखें तो ये फीचर्स हैं। फीचर्स सबसे पहले अपन देखेंगे सिनोनिम्स, उसके बाद देखेंगे सोर्सेज, कहाँ से होती है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। थर्ड इज सेलुलर स्ट्रक्चर, उनका क्या है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का, किस स्टेट में वो अपन को मिलती है, दोनों मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन का किस तरह से रहेगा एंड देन एग्जांपल्स। ये सारे फीचर्स को अपन डिस्कस करेंगे इन दोनों के डिफरेंस में कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में इन फीचर्स के में क्या-क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिनोनिम्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। सिनोनिम्स मींस ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होती है सेलुलर ड्रग्स होती है, व्हाइल द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग एसेलुलर होती है। सेलुलर मींस जिसके अंदर कोई ऐसा जो पार्ट है जिसके अंदर क्या है, सेल्स है, फाइबर्स है, सेल्स है, वो पार्ट क्या कहलाएगा? सेलुलर। ए सेलुलर, ये मींस क्या होता है? एब्सेंट। इट मींस जिसमें ए सेलुलर पार्ट एब्सेंट होता है, वो किस कैटेगरी में होगी ड्रग? वो होगी आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ये देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा। सिनोनिम्स ये होती है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग सेलुलर ड्रग होती है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स ए सेलुलर होती है, उसमें सेल्स एब्सेंट होती है। इसी तरह अपन सोर्स की बात करें तो सोर्स जो होता है कहाँ, जहाँ सोर्स होता है जहां से अपन को उसकी प्राप्ति हो रही है, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की प्राप्ति होती है वो अपन को बोथ एनिमल्स प्लांट्स से मिलती है, दोनों से मिलती है। कोई पार्ट होता है प्लांट का, जैसे कि रूट है, स्टेम है, ठीक है, फ्रूट है, आपके राइजोम है, ये सब क्या है? ये सब प्लांट के पार्ट है, ठीक है। लीवर है एनिमल्स का, उससे अपन को मिलता है, तो ये सब कहलाती है प्लांट में लीव्स, सीड्स और एनिमल्स से अपन को मिलते हैं। तो ये कहलाएगी जो ड्रग डायरेक्ट कोई पार्ट है प्लांट का, तो ऑर्गेनाइज्ड कहलाएगी। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आपको प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स से मिलेगी, तीनों से मिलेगी, बट एक कोई प्रोसेस अपन को अपनाना पड़ेगा। वो प्रोसेस कोई एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो सकता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा हम उसको लेंगे और उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। ये प्रोसेस होगा किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए। तो सोर्सेज जो हो गए इसमें प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स हो गए, जबकि ये ड्रग्स मिलती है अपन को प्लांट और एनिमल्स से, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और इसमें अपन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में अपन क्या करेंगे? कोई प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यदि सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे एज इट इज सेलुलर ड्रग्स होती है तो सेल्स इसके अंदर तो प्रेजेंट होती है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, व्हाइल अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में सेल्स एब्सेंट होती है। स्टेट की बात करें कि किस फिजिकल स्टेट में ये प्रेजेंट होती है, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो प्रेजेंट होती है वो नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होती है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है वो सॉलिड भी हो सकती है, सेमी सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड स्टेट में भी हो सकती है। ये तीनों ही स्टेट में अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है, जबकि सॉलिड स्टेट में केवल ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है। तो ये तीनों में स्टेट के हिसाब से डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मेथड ऑफ
उसका। तो इसको अपन करते हैं माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक से कि क्या उसके अंदर स्टोमेटा है, पैलिसेड टिश्यू है, इससे अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं। स्टार्च ग्रेन्स हैं, तो ट्राइकोम्स हैं, उससे अपन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को आइडेंटिफाई करें। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती है वो फिजिकल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई होती है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में अपन देखते हैं उसके कई। उसके अलावा यदि एग्जांपल की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जितने भी मसाले हैं अपने हैं, जो भी अपने को डायरेक्ट प्लांट से मिल रही है, फेनल है, क्लोव है, कोरिएंडर है, आपके ये सब जितने भी मसाले हैं वो सारे क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती है, जो कि डायरेक्ट प्लांट का कोई भी पार्ट है, कोई फ्रूट है। जैसे फेनल क्या है, फ्रूट है, ठीक है। क्लोव फ्लावर बड है, फ्लावर का पार्ट है, फ्लावर बड है। जिंजर है, राइजोम है, ठीक है। तो ये सब किस कैटेगरी में आएगी, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में आएगी। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में क्या आएगा, हनी। हनी क्या है, एग्जीक्यूट हो रहा है वहां से, ठीक है। डायरेक्ट कोई प्लांट का या एनिमल्स का पार्ट नहीं है, तो हनी हो गया। अकेशिया गम, जो कि गम है, बाहर निकलता है, कोई प्रोसीजर करना पड़ता है। ओपियम, ओपियम निकलता है, ओपियम में भी अपन कट लगाते हैं उसके उसमें कैप्सूल में, ठीक है। तो वो जब निकलता है दूध। उसके अलावा कॉड लिवर ऑयल, लीवर से मिलता है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। थैंक यू।